को आप कॉल करके पूछ दीजिए, बस पहुंचने ही वाले हैं। वो देवरी में बैठा बैठा नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद बोलेंगे हाँ बस 5 मिनट में पहुंच गए, बस 5 मिनट में पहुंच गए। कितना झूठ बोलवाता है, झूठ ही लेना, झूठ चबेना। झूठ का ही ऐसा साम्राज्य है कलयुग में महाराज। हमारा क्या होगा? हमारे पूज्य गुरुदेव तो यहाँ तक कि कहते हैं झूठ बोलना तो पाप है, लेकिन झूठ बोलने से जीवन में जो किया हुआ पुण्य है ना, उन पुण्यों को भी क्षय हो जाता है। झूठ बोलना तो पाप है ही, लेकिन हमने जीवन में जो अर्जित किया है पुण्य, वो पुण्य भी नाश हो जाता है, वो पुण्य नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए असत्य भाषा को अपने वाणी में न रखिए। धर्मराज विवश हो गए। पुत्र ने कहा जब धर्मराज जैसे ही झूठे निकल आए हो तो दुनिया की और क्या बात है। फिर भी प्रयास करने लगे। योगी यति सन्यासी गुफाओं से कंदराओं से सब निकल के आ रहे हैं। सबने प्रयास किया लेकिन होश ही में ना आया बात। अब उत्तरा एकदम निराश हो गई। अब लगने लगा कि लगता है दुनिया में कोई सत्यवाणी सत्य भाषा बोलने वाले है ही नहीं, दुनिया में कोई सत्यवादी नहीं है, सब झूठे निकल रहे हैं। मेरा बालक कैसे होश में आएगा? सबसे तो हाथ जोड़ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है। आप तो योगी है, आप तो यति है, आप तो साधक है, आप तो भगवान के भगत है, बड़े भजनानंदी है, आप स्पर्श करके देख लो, आप स्पर्श करके देख लो। अपने बेटे को ले घूम रही है। कोई सत्यवादी तो आ जाए सामने चल चल। लेकिन भगवान कृष्ण भी वहीं पे खड़े हैं, वो कृष्ण से बोले ही नहीं। अब कृष्ण भी देख रहे हैं, कभी हमें भी तो प्रयास करवाया जाए। अब बहुत समय जब हो गया, उत्तरा जब अंत में रोने लग गई ना, तब कहीं जाकर कृष्ण आया। कन्हैया ने कहा उत्तरा कम से कम हमें भी तो देख लो, हाँ हमें भी तो ट्राई करने दो। उत्तरा ने कहा महाराज देख रहे हो बड़े बड़े योगी यति सन्यासी ये सब अपना बेइज्जती करा के जा रहे हैं, और आप द्वारकाधीश हैं, आप क्यों अपना बेइज्जती कराना चाहते हैं? कन्हैया ने कहा इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है? अरे महाराज आप जैसा झूठा कौन होगा? बचपन से आप झूठी तो बोलते आ रहे हो, वो कैसे? ईमानदारी से बताना, दूध दही माखन के लिए झूठ बोले हैं, आपके बारे में कौन नहीं जानता? अरे हमने झूठ कब कहा ये तो बताओ। उत्तरा ने कहा अच्छा झूठ नहीं कहे आप माखन चुरा के खा रहे थे, दही चुरा के खा रहे थे, चुरा करके दूध पी रहे थे। माँ यशोदा आपके कान को पकड़ करके पूछने लग गई, ओए अरे कन्हैया क्या तैने माखन खायो? आपने क्या कहा? मैया मोरी मैं नहीं, जबकि आपके होंठ में आपके मुंह में वो दही चिपके हुए हैं, फिर भी आपने कैसे सरासर झूठ बोल दियो, मैया मोरी मैं नहीं। भगवान कृष्ण झूठ कहाँ बोले? उत्तरा मैंने झूठ कहाँ पे कहा है? मैं तो बोल ही रहा था। कह रे काना तैने माखन खायो, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। करिया तो बोल ही रहे ना, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। तो समझने वाले उल्टे समझ रहे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भगवान ने स्वयं स्वीकार करी है, एक्सेप्ट किया, मैंने झूठ कहाँ पे कहा है? उत्तरा ने कहा ले कोई नहीं देखा थे, एक कोंडम थोड़ा सा स्पर्श कर ले। और जैसे ही कोने में ले जाकर के उत्तरा दी है, भगवान के हाथ का स्पर्श हुआ, बालक रुदन करने लग गया है, रोने लग गया है। बोले भक्त भगवान की जय। संतों का अपना अलग अलग मौज है। संत ने कहा आखिर ये बालक रो क्यों नहीं रहा था? ये बालक इसलिए भी नहीं रो रहा है महाराज, वो ढूंढ रहा था, वो खोज रहा है, जिसने गर्भ में मेरी रक्षा किया है वो मेरा भगवान कन्हैया कहाँ है, इसलिए भी वह बेहोश पड़ा है, गर्भ में जिसने मेरी रक्षा किया है। और जैसे प्रभु का स्पर्श हुआ, बालक रोने लग गया। भगवान ने कहा हमें आज्ञा दीजिए, अब चलते हैं भैया। पांडव तो विजय प्राप्त कर ही लिए हो, राजपाट संभालिए, हमारा भी लंबा चौड़ा परिवार है। 16,108 उनकी रानी पटरानी जो है चले गए द्वारकाधीश द्वारकापुरी को। समय बीतने लगा। एक बार अर्जुन गया हुआ था द्वारकापुरी, पता चला कि द्वारकाधीश कन्हैया अपनी लीलाओं को समेट करके परम धाम के लिए गमन कर गए हैं। सभा लगा हुआ था, धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हुए हैं। अर्जुन जब आया तो ऐसा लगने लगा था मानो किसी ने उनका धन लूट लिया हो।
ऐसा लगने लगा था कि मानो भरी सभा में किसी ने उनका अपमान कर दिया हो। ऐसा लगने लगा था मानो उनसे कोई भूल हो गई हो, गलती हो गई हो। ऐसा चेहरा उतरा हुआ था। तेज उड़ गए हैं उनके चेहरे से। आभा मंडल में ऐसा निराशा सा लगने लगा था। चेहरा उतरा सा, मन कुमलाया सा। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा है, अर्जुन कहाँ से आ रहा है तू? बोले क्या बताएं भैया, हमारे जो पालनहार है, जो पग पग पर हमारा साथ चला करता था, जो हमारे इस जीवन का आधार था, वो कृष्ण हम सबको छोड़ करके परम धाम के लिए चले गए। जैसी ही वाणी सुने महाराज, धर्मराज तो बेहोश हो गए। और कुछ समय के बाद जब होश आया, निस्तेज जैसा जमीन पर गिर पड़ा। अब कृष्ण ही नहीं है इस धरती में तो हमारे रहने का भी कोई मतलब नहीं है। परीक्षित जी का वह राज तिलक कर देते हैं, राजपाट सौंपे, और धर्मराज युधिष्ठिर पांडवों को लेकर, द्रौपदी को लेकर स्वर्गारोहण के लिए चले जाते हैं। समय बीतने लगा। परीक्षित महाराज जी का जब ब्याह हुआ, उत्तरा की कन्या है इरावती के साथ इनका ब्याह हुआ। बेटे जन्मजय इत्यादि बेटे हुए, पुत्र हुए। अब ब्राह्मणों ने तो बढ़िया भविष्यवाणी किया ही था, ये बालक रंती देव जैसा धैर्यवान होगा और प्रभु राम की तरह ये राम राज्य का स्थापना करेगा। राजा परीक्षित इस धरती का अकेला ऐसा शासक था महाराज, जिसका किसी से भी कोई विरोध नहीं है। ऐसा धर्मात्मा, ऐसा औदर्यवान, ऐसे नीति और नियम का पालन करने वाले, मर्यादित जीवन जीने वाले बड़ा धर्मात्मा राजा। यहाँ तक के कहा कि हाँ, राजाओं में राजर्षि की तरह जीवन यापन कर रहा है। कोई विरोध नहीं, कोई बैर नहीं, शांति भाव से यह राजपाट संभाल रहा। एक दिन की बात है, वर्षों में दीपावली आया करता है, आज भी देखना। तो जब त्योहार आते हैं दीपावली का समय ना, तो प्रायः हम सभी अपने घर का, मकान का, महलों का साफ सफाई करवाते हैं। तो राजा भी अपने महल के साफ सफाई करवाने में लगे हैं। द्वारपाल, सफाई कर्मी सब मकान का, महल का जो खजाना है या अन्य वस्तु है उनको बाहर निकालते जा रहे हैं। राजा परीक्षित सिंहासन में बैठ करके देख रहा है कि आखिर मेरे पास कितना खजाना है, मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए क्या छोड़ दिया है। मैं थोड़ा टटोलूं तो मैं भी तो थोड़ा देखूं। और ये सत्य बात है महाराज, हमारे जो पूर्वज है ना, हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ जाते हैं, बहुत कुछ। कभी कभी हम लोग तो कथा गाने वाले लोग हैं, कई बार कई घरों में हमारा जाना होता है। कई लोग बोलते हैं, पंडित जी ये जो भी दिख रहा है ना, ये मकान मैंने बनाया है, ये गाड़ी मैंने खरीदी है। और पता है पंडित जी, मैंने यहाँ पे प्लॉट खरीदा, वहाँ पे प्लॉट खरीदा, मेरा यहाँ पे मकान है, वहाँ पे मकान है, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं। और इतना अभिमान से वो बताया करते हैं, वो बोला करते हैं कि हमारे जो पूर्वज है ना, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं छोड़ गए, हमारे लिए कुछ भी छोड़ के नहीं गए। और बड़े भाव के साथ ये बात बोलना चाहूंगा मैं, ये बात कभी भी जुबान पे मत लाना। वो स्वर्ग में बैठे रहेंगे और वो पूर्वज ये सुन लेंगे तो कितना बुरा लगेगा उनको। ऐसा हमारे खानदान में जन्म लिया है जो केवल अपना ही बड़ाई करता है।